कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अंतर्राष्ट्रीय महाझूठा है नरेंद्र मोदी जी। आलू की, बंदर की, कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, खच्चर की, गधा की, घोड़ा की। अब इनकी नैया जो कांग्रेस पार्टी की डूब रही थी उसमें सुराख हो गया था। और कभी मंडल कमीशन का विरोध करने वाले, काका कालेलकर आयोग का विरोध करने वाले, यही कांग्रेस तो थी। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। लगभग अधिकतर राज्यों में चुनाव हो गए हैं। तेलंगाना और राजस्थान बचा हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी चुनावी तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी मजबूती से वहां तैयारी कर और चुनाव अपनी प्रत्याशी उतार कर लड़ा रही थी। उसी बीच अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई। मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता सोशल एक्टिविस्ट लौटन राम निषाद जी गए थे और वहाँ पर इन्होंने जनसंपर्क किया है, लोगों से बातचीत की है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं लौटन राम निषाद जी से कि अखिलेश यादव ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद जाति जनगणना नहीं कराई, राहुल गांधी पर उन्होंने हमलावर दिखे, ऐसा क्यों? देखिए, देश में पहली बार जातिगत जनगणना जो है 1871 में हुई और जिसकी रिपोर्ट जो है, जनगणना के आंकड़े जो है 1881 में घोषित किए गए। ब्रिटिश हुकूमत ने अंतिम बार देश में कास्ट सेंसस यानी जातिगत जनगणना जो है 1931 में कराया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ है और 1951 में जातिगत जनगणना होना चाहिए था। 1941 में भी जातिगत जनगणना हुआ था, लेकिन कार्य इसलिए बाधित हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जिसके कारण जनगणना का पूरी कार्रवाई जो है कि पूरी नहीं हो पाई। आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना होनी चाहिए थे। उसमें किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की 67 साल तक सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी की जो है कि 6 साल पहले सरकार थी, 9 साल से अधिक का यह समय हो गया। तो अब कांग्रेस और भाजपा ही मुख्य रूप से सरकार में रही, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराया। 1951 में जनगणना कराई जानी चाहिए। SC ST की इन्होंने जातिगत जनगणना कराया। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कराया। आप देख लीजिए कि जब हमारे नेता धरतीपुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी, सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी, परम पूज्य शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपीनाथ मुंडे जी, जो हमारे बीच में इस समय नहीं है, वो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता थे, बंजारा जाति के थे, वो भी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के थे। तो ये लोग 2010 में UPA 2 की सरकार के समय जो है कास्ट सेंसस की मांग उठाए। कांग्रेस पार्टी ना नुकुर करती रही, आगे पीछे हटती रही, लेकिन जब बहुजन वर्ग के नेताओं ने, सामाजिक न्याय के महान क्रांतिकारियों ने जब इस मुद्दे को धारदार बनाया तो कांग्रेस पार्टी जो है कास्ट सेंसस कराने पर सहमत हुई। और 2011 का जो सेंसस हुआ था वो सोशियो इको कास्ट सेंसस हुआ था। लेकिन कांग्रेस पर यह संदेह जाता है कि वह सरकार रहते जो है कि कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को उजागर नहीं किए। 2014 में सत्ता में परिवर्तन हुआ और अपने को पिछड़ी जाति का बताने वाले, ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने वाले, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने वाले, बर्तन मांजने वाले, गरीब माँ का बेटा बताते थे, पिछड़ी जाति का बताते थे नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें कि मैं अब तो उनके चाल और चरित्र से कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अंतर्राष्ट्रीय महाझूठा है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि झूठ बोलने का अगर खिताब किसी को दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार की तरह, तो वह नरेंद्र मोदी उसके लिए पात्र होंगे। 30 अगस्त 2016 को जब जनगणना के आंकड़े घोषित किए गए, SC ST के आंकड़े घोषित कर दिए गए, धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर के कर दिए गए, ट्रांसजेंडर जिन्हें किन्नर कहा जाता है और दिव्यांग का कर दिया गया। भाषाई आधार पर भी कि मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगला हो, असमिया हो, उड़िया हो, हिंदी हो, ये भाषियों की कितनी जनसंख्या है वह भाषा उनके भी आंकड़े घोषित कर दिए। लेकिन OBC के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में OBC के जातिगत आंकड़े उजागर नहीं किए गए। जब OBC के संगठनों ने जब इस मांग को जो है कि उठाना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू किया, तो 5 जून 2018 को लोकसभा चुनाव 2019 में होने वाला था। ये जो है कि OBC को आकर्षित करने के लिए, गुमराह करने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सेंसस कमिश्नर की और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और RGI विभाग के जितने अधिकारी होम मिनिस्ट्री से संबंधित थे, सबकी मीटिंग लेते हुए इन्होंने
वो खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह वादा किए थे कि 2021 में हम कास्ट सेंसस कराएंगे और स्पेशली रूप से हम ओबीसी का सेंसस कराएंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 में जनगणना के आंकड़े उजागर करेंगे। लेकिन 2021 में जब कास्ट सेंसस होना था, नित्यानंद राय जो हमारे समाज के हैं, यादव बिरादरी के हैं, वह गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि तकनीकी कारणों से हम ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। अरे भाई, भालू की, बंदर की, कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, खच्चर की, गधा की, घोड़ा की जनगणना करा सकते हो, ओबीसी की जनगणना नहीं करा सकते? तो यह भारतीय, भाई देख लीजिए बिहार की सरकार ने जो लेकिन कहते हैं राजनीति सीखने की एक प्रक्रिया है। जो सवाल आप उठा रहे हैं यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस नहीं करवाई, उसको राहुल गांधी ने स्वीकार किया, लेकिन उनकी सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता अब दिख रही है वर्तमान में। तो क्या गलत है? देखिए, अगर असल चाल और चरित्र से राहुल गांधी जी अपने दिल की आवाज़ से बोलते होंगे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 50% आरक्षण का जो कैप है यह हटना चाहिए, 70% तक आरक्षण का विस्तार होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो कभी माननीय कांशीराम जी का नारा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)A में जो व्यवस्था दिया कि सभी वर्गों को जो है कि जनसंख्या के अनुपात में समानुपातिक आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। अखिलेश यादव जी पीडीए फार्मूला इजाद करके समाजवादी पार्टी लंबे समय से यह मांग उठा रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जब तक देखिए जनगणना के पुष्ट आंकड़े, प्रामाणिक आंकड़े, वैज्ञानिक आंकड़े नहीं आएंगे, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं तो उसका आवंटन कैसे करेंगे आप? तो सही ढंग से डिसबैलेंस ना हो जाए, तो इनको जो है कि सीधी पटरी पर दौड़ाने के लिए कास्ट सेंसस होना चाहिए। तभी जो संविधान में समता समानता की जो चिंता की गई है उसको धरातल पर उतारा जा सकता है। और राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी का जब जनाधार बिल्कुल खिसक गया, कांग्रेस पार्टी जो है कि बिल्कुल आधारहीन हो गई, और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि 2022 का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक नियमतः जीते, दूसरे जो मोना मिश्रा हैं, प्रमोद तिवारी की बेटी, वह जो है समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार न खड़ा करके समर्थन दे दिया, और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2.33, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 36.13% है। तो कहा जाता है ना कि भाई अब इनकी नैया जो कांग्रेस पार्टी की डूब रही थी उसमें सुराख हो गया था, और कभी मंडल कमीशन का विरोध करने वाले, काका कालेलकर आयोग का विरोध करने वाले, यही कांग्रेस तो थी। कांग्रेस पार्टी ने 1949 में अयंगर कमेटी का गठन किया। 1953 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत जो है गृह मंत्री थे, काका कालेलकर जी की अध्यक्षता में जब काका कालेलकर यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना, और 1955 में रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसे लागू नहीं किया। 1978 में मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय हमारे ओबीसी के नेताओं ने यह दबाव डाला मोरारजी देसाई पर। मोरारजी देसाई जो है आरएसएस के ही इशारे पर आकर के उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, नए सिरे से जो है कि आकलन होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। तो बीपी मंडल जी जो बिहार के 51 दिन के मुख्यमंत्री रहे, मधेपुरा से लोकसभा के सांसद थे, उनकी अध्यक्षता में द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, जिसे मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। और आरएसएस ने 1980 में जो रिपोर्ट, ज्ञानी जैल सिंह उस समय गृह मंत्री थे, इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं किया, और आरएसएस ने 1980 में इंदिरा गांधी जी को समर्थन दिया था कि आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगी। 1985 में राजीव गांधी जी को इस बिना पर समर्थन दिया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगी। तो भैया देखो, जब कहा जाता है ना, जब बिलारी का मुंह जो है गर्म दूध से जल जाता है ना, तो वह छाछ और माठा भी फूंक कर पीती है। तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने जो है ओबीसी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, इनको इंडिया से वंचित रखा। इसलिए कांग्रेस पर संदेह होता है। अगर राहुल गांधी जी अगर सही दिमाग को सही करके अगर ये बात कर रहे हैं, वह सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।